नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 4 और बागी हुए हैं विधायक। पहले से ही कुछ विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं और इस बीच 4 विधायक और बागी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है सामने, 4 और विधायक बागी हो चुके हैं। सियासी संकट के बीच ये देखा जा रहा है कि और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। तो 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। पहले से ही जो संख्या बताई जा रही है एकनाथ शिंदे के साथ, जहां 36 के करीब विधायक मौजूद हैं और आंकड़ा यह भी लगाया जा रहा है, अनुमान यह भी है कि 40 से ज्यादा विधायक वहां पर हैं। 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जहां पर रेडिसन ब्लू होटल में 50 कमरे बुक हैं और 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर, सत्ता बचाने के लिए मंथन चल रहा है। एक तरफ ये भी उम्मीदें देखी जा रही हैं कि शरद पवार संकट मोचक की भूमिका यहां पर अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सियासी संकट के बीच शरद पवार की बैठक, एनसीपी विधायकों के साथ शरद पवार बैठक कर रहे हैं। इस सियासी घमासान के बीच शरद पवार अब बैठक कर रहे हैं एनसीपी विधायकों के साथ। कल उद्धव ठाकरे से शरद पवार मिले थे और आज इस सियासी घमासान के बीच शरद पवार बैठक कर रहे हैं एनसीपी विधायकों के साथ। देखना होगा कि रास्ते क्या निकाले जाते हैं। शरद पवार जो हमेशा से ही उद्धव ठाकरे को मुश्किलों से बचाते रहे हैं, शिवसेना को मुश्किलों से बचाते रहे हैं। 2019 में भी जब शपथ ग्रहण का वक्त आया था तब भी कुछ विधायक साथ छोड़कर गए थे। शरद पवार ने ही उन मुश्किलों से बाहर निकाला था शिवसेना को। और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार की बढ़ती मुश्किलों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार आज एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। और इससे पहले शरद पवार ने कल उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी, जहां सत्ता बचाने के उपायों पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद तूफान आया और इस तूफान में महाविकास अघाड़ी सरकार के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। हालांकि सत्ता बचाने के लिए महाअघाड़ी के नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल साबित होती दिख रही है। सरकार पर आए संकट के बीच महाअघाड़ी में शामिल दलों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैठक करने वाले हैं। हालांकि पवार की ये बैठक अपने यानी एनसीपी विधायकों के साथ है, जहां वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं इससे पहले कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। 1 घंटे से ज्यादा देर तक चले मुलाकात के बीच शिवसेना को संकट से निकालने, बागियों को मनाने और सत्ता बचाने को लेकर मंथन हुआ। लेकिन शायद सियासत के संकट मोचक कहे जाने वाले शरद पवार के पास भी सरकार को बचाने का कोई ठोस प्लान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीएम आवास खाली कर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा से पहले ही सरेंडर के संकेत दे दिए हैं। हालांकि यह समझने वाली बात है कि पहले भी जब महाअघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए तब शरद पवार ने चाणक्य की भूमिका निभाई और अब शिंदे की बगावत के बाद सरकार एक बार फिर से मझधार में फंसी है, तो पवार पतवार लेकर फिर खड़े दिख रहे हैं। हालांकि अब की बार बाजी पलटती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या शरद पवार बीच मझधार में फंसी महाअघाड़ी सरकार की नैया पार लगा पाएंगे, या फिर आईसीयू में चल रही महाअघाड़ी सरकार का अंत होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल से जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 ये तस्वीरें ताजा वहां से सामने आई हैं। तो महाराष्ट्र में ये 5 तस्वीरें देखने को मिली है, जहां बागियों को संदेश दिया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से। सबसे पहले शिव सैनिकों का, दूसरी तस्वीर में आप देखिए हुजूम उमड़ पड़ा जब
कल अचानक से वर्षा छोड़कर मातोश्री में जब उद्धव ठाकरे शिफ्ट हुए तो हुजूम उमड़ पड़ा शिव सैनिकों का। और गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अभी भी डटे हुए हैं। और महाराष्ट्र में सियासी संग्राम चरम पर है। बागियों को मनाने में नाकाम होता देख उद्धव ठाकरे सीएम आवास से मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके इस फैसले को सियासी गलियारों में सरेंडर समझा जा रहा है। वहीं शिवसेना को संकट में डालने वाले विधायक गुवाहाटी में डटे हैं और उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सत्ता का संघर्ष कब किसे कहां ले जाए ये किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र में मची सियासी उठापटक की ये तस्वीर देखिए, जो बयां कर रही है कि शह और मात के सियासी खेल में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि सत्ता हाथ से निकलने वाली है तो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सीएम आवास जरूर खाली कर दिया है। ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं और शिव सैनिक उद्धव ठाकरे का इंतजार कर रहे थे। उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले से निकल रहे हैं और ये आदित्य ठाकरे मौजूद है। आदित्य ठाकरे मौजूद है। ये गाड़ी में देख रहे हैं आप आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं वर्षा से निकल कर जा। बागियों पर न धमकी चली, न इमोशनल कार्ड चला और न ही शिंदे ने सीएम पद का ऑफर अपनाया, तो थक हार कर उद्धव ठाकरे सीएम आवास बरसा छोड़कर मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। उद्धव बरसा से निकले तो बाहर शिव सैनिकों का जमावड़ा लगा था। उद्धव ने गाड़ी से उतरकर शिव सैनिकों का अभिवादन किया। उधर मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटे थे। मातोश्री पहुंचने पर अपने साथियों का, शिव सैनिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे। बहुत अहम ये तस्वीर, और इन तस्वीरों के बीच सबसे बड़ी बात ये, वो अपना वर्षा जो सरकारी बंगला है वो खाली कर चुके हैं। सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद अब वो मातोश्री पहुंचे हैं। जो इंतजार कर रहे थे कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे का, वो इंतजार खत्म हुआ, लेकिन इस इंतजार के बीच तमाम आज कहानियां रही। उन तमाम कहानियों के बीच सबसे बड़ा निचोड़ ये कि उद्धव ठाकरे ने अपना बंगला जो है वो खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि नंबर गेम में खुद को पिछड़ता देख उद्धव ठाकरे ने पहले सियासत के संकट मोचक कहे जाने वाले शरद पवार से बात की, फिर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और फिर अपने खासम खास संजय राउत के साथ मंथन किया। लेकिन जब साफ होता दिखा कि अब मसला हाथ से निकल रहा है तो खुद वर्षा बंगले को बाय बाय कह दिए। अब एक तरफ सीएम के इस फैसले को सियासत में सरेंडर कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने गुवाहाटी में डेरा डाल रखा है और भी कई विधायक सूरत के रास्ते गुवाहाटी की राह पर है। ये साफ संकेत दे रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास अब सीएम के तौर पर ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता के इस संघर्ष का अंत कहां और किस तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे पहली बार कैमरे पर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने तक को तैयार हैं, लेकिन एक बार विधायक अपना मत बताते, अपनी आपत्ति जता दे, उसके बाद वो कुर्सी छोड़ने को तैयार है। महज 2.5 साल के अंदर सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी, और वो भी अपनी ही पार्टी के विधायकों की बगावत की वजह से। ये बात उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब जब वो इस सच से सामना कर रहे हैं तो इसकी टीस आज उनके चेहरे और उनके बयानों में साफ नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे इस सियासी घमासान के बीच पहली बार कैमरे के सामने आए और फेसबुक लाइव पर वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उद्धव भावुक नजर आए, चेहरे पर मायूसी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। शब्दों के जरिए उद्धव ठाकरे अपने हर जज्बात को बयां जरूर कर रहे थे, लेकिन इसमें उनकी हार भी दिखाई पड़ रही थी। अपने बयान के दौरान उद्धव ने साफ कर दिया कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। उद्धव ने दावा किया कि उन्हें सीएम पद से प्यार नहीं है और वो इसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसे ही इस्तीफा नहीं देंगे। इसके लिए नाराज विधायकों को उनके पास आकर अपनी बात रखनी होगी। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में जो जरूरी बातें कही उसमें सीधे सीधे शिंदे को भी निशाने पर लिया
और हिंदुत्व पर उठे सवालों का भी जवाब दिया। मराठी में दिए अपने संबोधन में उद्धव ने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। बागी विधायकों को सीधे संदेश देते हुए सीएम ठाकरे ने कहा कि जो लोग नाराज विधायक हैं वो मेरे सामने आकर बातें करें, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा नाटक नहीं है, संख्या किसके पास है, कितनी है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है और मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। उद्धव ने अपने बयान के दौरान एकनाथ शिंदे की तरफ से इशारा किया और कहा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा होता है और वही पेड़ काटता है। पार्टी से गद्दारी ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को घेरते हुए भी कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं या मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये हमला करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही शख्स है जो मुझे अंदर तक तोड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने लोगों से मुलाकात नहीं होने के मुद्दे पर भी सफाई दी और कहा कि कुछ दिन पहले सर्जरी होने के कारण वो लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन इस वजह से कोई काम नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का जिक्र भी किया और बताया कि शरद पवार के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर साफ किया कि हिंदुत्व और शिवसेना में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज भी शिवसेना हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती। हिंदुत्व के लिए किसने क्या किया ये बोलने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में हिंदुत्व पर बोलने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री था। बाला साहेब की शिवसेना और अब की शिवसेना में कोई फर्क नहीं है। उन्हीं के विचारों को लेकर चल रहा हूं, आज भी हूं, पहले भी था और आगे भी रहूंगा। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान नई शिवसेना की बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था, उस वक्त भी कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था, लेकिन 2014 के बाद जो लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली नहीं रही, वो लोग ध्यान रखें कि नई शिवसेना से ही हमें मंत्री पद मिले। एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने की कोशिश की, बल्कि बाला साहब ठाकरे की उस शिवसेना का भी जिक्र किया जो हिंदुत्व से जुड़ी बताई जाती है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बगावत पर एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लिया और उन बागी विधायकों को भी साफ संदेश दिया कि उन्हें सीएम पद से कोई प्यार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।